Calculate the total amount of heat energy required to convert 100 gram of ice at -10 degree centigrade completely into the water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बेटे, ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आइस लिया -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है, पहले तो ये क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस बनेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, आइस बनेगा। और m इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस क्या करेगा, कंप्लीटली वाटर बनना है ना इसको, तो ये पहले अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनने वाला है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा अब ये, और 100 ग्राम का ही है। अब ये फिर अगेन क्या होगा, अब यहाँ पर एक स्टेप और होगा नेक्स्ट। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बनेगा 100 ग्राम ऑफ आइस। तो किसी मतलब 100 ग्राम ऑफ आइस का जो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वाटर बनने के लिए ये 3 प्रोसेस होंगे बीच में। कौन कौन से प्रोसेस होंगे, एक तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा जिसको हम Q1 कह रहे हैं, एक यहाँ पर होगा Q2 हम कह रहे हैं, एक यहाँ पर होगा Q3 कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रही है तो MC डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ स्टेट केवल चेंज हो रहा है तो ML आ जाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो MC डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, मास इसका 100 ग्राम ही है, और स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें हम, और भी आइस के, तो 2.1 होता है इसका। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, केवल 10 चेंज हुआ है, देखो 10 चेंज हुआ है। अब चलो Q1 यहाँ मिल गया। Q2 की बात करें तो यहाँ मास 100 ग्राम है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होगा, आइस के लिए अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस ये कितना होता है, 336 होता है। ठीक है, Q3 की अगर बात करें तो मास तो वही 100 ग्राम ही है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो वो 4.2 होता है, और टेम्परेचर कितना हुआ है चेंज, 0 से 100, तो ये 100 हो गया। अरे 100 - 0 करोगे तो वही तो आएगा। कह रहा है कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम के इस आइस को कन्वर्ट करके हमें 100 ग्राम का क्या बनाना है, वाटर का बनाना है। तो टोटल हीट बताओ क्या होगा, तो Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू Q नेट, यही हमसे पूछ रखा है न्यूमेरिकल में। Q नेट इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू 100 इंटू 2.1 इंटू 10, Q2 की वैल्यू 100 इंटू 336 प्लस 100 इंटू 4.2 इंटू 1000। ये वैल्यू ऐड कर लिया, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 और 00, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 हो जाएगा। सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे तो 777 और 00। ठीक है, इतना जूल आ जाएगा। अब Q नेट इज इक्वल टू, अब इसको और सॉल्व करो तो 7.7700 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हैं, इतना जूल भी लिख सकते हैं हम। तो Q नेट इज इक्वल टू 7.77 इंटू 10⁴ जूल। दिस इज द हीट रिक्वायर्ड। इतनी हीट की रिक्वायर पड़ेगी जब आइस को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना रहे हैं, जबकि 100 ग्राम आइस लिए हैं, तो इतनी हीट की रिक्वायर पड़ेगी इस पूरे प्रोसेस से होते हुए।